हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी सरकार ने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को किया ध्वस्त, पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस नेता अजय राय का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। कहा जब तक राम मंदिर जाने की इजाज़त नहीं मिलती तब तक अयोध्या नहीं छोड़ेंगे, योगी सरकार की उड़ी नींदें। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे यूपी के रामपुर पहुंचे सीएम योगी ने मुसलमानों को लेकर फिर दिया बड़ा बयान। कहा अब बाबर का राज नहीं, राम राज्य चलेगा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी सरकार ने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को किया ध्वस्त, पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली, सरकारी स्कूलों के बंद होने और बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि शिक्षा और रोजगार की स्थिति नहीं सुधरी तो देश का जनसांख्यिकी लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बड़ी चुनौती बदल जाएगा। प्रयागराज में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम में शिक्षा परीक्षा क्यों ध्वस्त हुई व्यवस्था विषय पर आयोजित संवाद को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश की बुनियाद होती है। जब शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली कमजोर होती है तो सबसे बड़ा नुकसान युवाओं और देश के भविष्य को होता है। अखिलेश ने कहा कि लगातार पेपर लीक, परीक्षाओं का निरस्त होना और बेरोजगारी बढ़ने से युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ा है तथा कई अभ्यर्थियों ने निराशा में आत्महत्या तक कर ली है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने केजी से लेकर पीजी तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। हजारों सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार हैं और शिक्षा का बजट लगातार घटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और शोध पर खर्च करने के बजाय विज्ञापनों पर अधिक धन खर्च कर रही है। अखिलेश ने कहा कि इसलिए बीजेपी सरकार ने जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया और पेपर लीक से युवाओं का भविष्य भी भाजपा ने बर्बाद किया है। इसी के साथ बड़ी खबर का किशन कांग्रेस नेता अजय राय का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा जब तक राम मंदिर जाने की इजाज़त नहीं मिलती तब तक अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने दावा किया कि उन्हें अयोध्या पहुंचने से पहले ही नज़रबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें राम मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वह अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। अजय राय ने अयोध्या से मंगलवार को कहा कि मंगलवार के कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचते ही पुलिस ने मुझे हाउस अरेस्ट नज़रबंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे राम मंदिर जाने की अनुमति नहीं मिलती मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। अजय राय ने कहा कि ये कैसी सरकार है जो हमारे राम मंदिर जाने से डरती है। अजय राय ने दावा किया कि उन्हें मंगलवार के कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचने के तुरंत बाद सोमवार देर रात उनके होटल से आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अतिथि गृह ले जाया गया, जहां उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आधी रात को मुझे होटल से आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में ले जाया गया और अभी भी मुझे वहीं रखा गया है। अजय राय की पत्नी ने उनके ठिकाने को लेकर चिंता जताई थी। कांग्रेस नेता ने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है या केवल नज़रबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्यथा आधी रात को मुझे इस अतिथि गृह में लाकर क्यों रखा गया है। यानी कि अब योगी सरकार कांग्रेस से इतनी डर गई कि राम मंदिर जो कांग्रेस के नेता दर्शन करने जा रहे हैं उनको भी नज़रबंद करा रही है। इसी के साथ बड़ी खबर का किशन आजम खान के गढ़ रामपुर के शाहबाद में गरजे योगी। कहा अब बाबर का राज नहीं, राम राज्य चलेगा। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2024 में मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल
कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के हाथों समाजवादी पार्टी के तुर्क प्रत्याशी को पराजित करने पर लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे साबित हो चुका है कि अब बाबर का राज नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को 365 करोड़ रुपये से अधिक की 63 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर अपने संबोधन में कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का जिक्र किया। योगी ने कहा कि आपने कुंदरकी उपचुनाव देखा है। मैं मुरादाबाद जिले के निवासियों और विशेष रूप से कुंदरकी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने तुर्क को हराया और साबित कर दिया कि बाबर का राज अब नहीं चलेगा, अब केवल राम राज्य ही चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की सोच एक बाबरी मानसिकता है और यही विनाशकारी है। और योगी ने यहाँ पर जमकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि आजम खान रामपुर से हैं, उन पर भी हमला बोला और कहा कि चाकू के दम पर भाजपा के नेता यहाँ पर अपना राज करते थे और गुंडागर्दी करते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की गढ़ रामपुर के शाहबाद तहसील में सीएम योगी ने इस जनसभा को संबोधित किया था और जमकर आजम खान समेत अखिलेश यादव पर हमला बोला।